के साथ हिंदी में अनुवादित करते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा पहले से ही जमा होती है, उसे हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, और उसमें फॉस्फेट भी होता है। जब हमारा शरीर एटीपी एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट इस्तेमाल कर लेता है, तो वो एडीपी एडेनोसिन बन जाता है, यानी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तभी क्रिएटिन फॉस्फेट कहता है, मैं हूं ना, मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा दे सकता हूं, मैं तुम्हें अपना फॉस्फेट दे सकता हूं, ताकि तुम फिर से एटीपी बन जाओ। ये एक रिसाइकलिंग सिस्टम है, जिससे शरीर कुछ सेकंड्स के लिए एटीपी फिर से बना पाता है। शरीर में पहले से मौजूद एटीपी केवल 2-3 सेकंड के लिए काम आता है, लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट की मदद से हम लगभग 10 से 6 सेकंड तक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसे ही कहते हैं फॉस्फेजन। अब वक्त बदलता है, बैकग्राउंड में हल्का संगीत बज रहा है। वक्त एयरपोर्ट जाने का हो रहा है, लेकिन एक जरूरी बात बाकी है। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस की। क्यों अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज जरूरी है? क्योंकि हर एक्सरसाइज आपके शरीर के किसी खास हिस्से को मजबूत करती है। 1. कार्डियो या कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, ये आपके दिल और फेफड़ों को मजबूत करता है। 2. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। 3. फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, ये आपके शरीर को अधिक स्वच्छंद और सुरक्षित रूप से चलने में मदद करता है। जब ये तीनों संतुलित हो, तो आप न सिर्फ मजबूत बनते हैं, बल्कि गिरने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। और जब आप उम्रदराज हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। अब बात थोड़ी भावुक हो जाती है। मैं अपने दादाजी को याद करता हूं। वो सिदसीद आसिस की उम्र में भी इतने स्वस्थ थे कि लोग उन्हें 1.5 साल छोटा समझते थे। फिर एक दिन उनका पैर फिसला, कंधा टूट गया और उन्हें नर्सिंग होम जाना पड़ा। फिर एक और गिरावट, इस बार कूल्हा टूट गया। धीरे धीरे वो कमजोर होते चले गए। चलना फिरना छूट गया, आत्मनिर्भरता खो गई। गिरने की एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, बुढ़ापे में गिरना जीवन के सबसे बड़े जोखिमों में से एक होता है। 22 साल की उम्र के बाद गिरना मौत का 5वां सबसे आम कारण है। तो हमें क्या करना चाहिए? जिसमें बड़े मांसपेशी समूह शामिल हो और जिसे लगातार किया जा सके, हफ्ते में 5 से 7 दिन, हर दिन कम से कम 30 मिनट। मध्यम गति की एक्सरसाइज, जो ना बहुत तेज हो, ना बहुत धीमी, लेकिन नियमित हो। उदाहरण, तेज चलना, तैराकी, साइकिल चलाना, हल्की जॉगिंग इत्यादि। भावनात्मक निष्कर्ष, शरीर को समझना, उसकी जरूरतों को पहचानना और समय रहते उसकी देखभाल करना, ये ही असली जीवन की तैयारी है। हमारा शरीर हमें साथ निभाता है, बस हमें उसे समझदारी से चलाना होता है, ताकि हम सिर्फ जिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक खुद के लिए जी सकें। अगर आप चाहें, तो मैं इसका पीडीएफ माइंड